बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत अरवा गांव पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान अग्नि पीड़ितों से मिलकर किया बातचीत। बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना। विदित हो कि वर्तमान समय में यदि कहें तो राजनीतिक गलियारों की जो तस्वीर होती है वह आरोप प्रत्यारोप से प्रारंभ होती है और आरोप प्रत्यारोप पे ही समाप्त होती है। तस्वीर बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत अरवा गांव से है, जहां पिछले कुछ दिन पूर्व अग्निकांड में एक ही परिवार के 4 लोग जिनका जलने से दर्दनाक मौत हो गया था, वहां पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मिला और उसके बाद इशारों ही इशारों में पत्रकार को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर चिराग पासवान ने जमकर निशाना साधा और खरी खोटी सुनाने में बाज नहीं आए। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको भी सुनवाते हैं। इसके पूर्व में भी 2014 में भी इसी तरीके से तमाम घटक दलों ने एक साथ आने का प्रयास किया, 19 में भी प्रयास किया। दो बार हम लोग देख चुके हैं कि चुनाव समीप आते आते तक तमाम घटक दल अपनी अपनी राह पकड़ने लगते हैं। हमारे बिहार में ही देख लीजिए भाई, सूत्रों के हवाले से ज़रूर आ रहा है कि सीटों के बंटवारे काफ़ी हद तक तय हो गया है, पर हकीकत है कि 2 सीटों की घोषणा जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही कर दी। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ से उनके प्रत्याशी मुंगेर वगैरह से सबको पता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में जब महत्वाकांक्षाएँ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ इतनी ज़्यादा हावी हों, ऐसे में ये तमाम घटक दल गठबंधन के हित में एक साथ आएंगे, ऐसा हुआ नहीं है और मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। जो गठबंधन अभी तक अपना एक नेता तक नहीं चुन पाया, एक संयोजक तक नहीं चुन पाया और तो और निशान एक लोगो तक अभी तक नहीं चुन पाया, तो ऐसे में ये लोग चुनाव की रणनीति, आज की तारीख में जब इन लोगों को बैठकर चुनाव की रणनीतियाँ तैयार करनी चाहिए तो ये लोग संयोजक की बात कर रहे हैं, ये लोग लोगों की बात कर रहे हैं। आज जब इन लोगों को बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए तो ये लोग बैठे एक दूसरे को कितनी सीटें दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी वो चर्चा में ये लोग लगे। तो ऐसे में स्वार्थ के लिए बना हुआ ये गठबंधन है, बहुत ज़्यादा समय तक साथ चल पाए ऐसा मुझे लगता नहीं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा लगातार सनातन पर हमला किया जा रहा है, राम रामायण अयोध्या इस सब के संबंध में टिप्पणी की जा रही है। यही सोच है देश की एक बड़ी आबादी की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, यही सोच इन घटक दलों के, जो इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, इनकी रही। साउथ के जब इनके घटक दल जब कहते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, तब ये लोग खामोश करते हैं। जब यहीं के एक क्षेत्रीय दल जब रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, जब भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जब बार बार हिंदुओं की आस्था के ऊपर सवाल किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, तो तमाम घटक दल इसमें खामोशी से देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाता है। इनकी सोच ही यही है कि सनातन को किस तरीके से समाप्त किया जाए और उसी सोच की वजह से बार बार इस तरीके के बयान आते हैं। शिक्षा मंत्री को दिखाइए, ठीक मेरे पीछे विद्यालय, जो शिक्षा मंत्री बड़ी बड़ी बातें बयानबाजी करने से नहीं थकते, उनको ये मेरे पीछे का विद्यालय दिखाइए। कैसे बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, ठंड में, छत नहीं है, कोई भवन नहीं है, कोई पक्का मकान नहीं है, ज़मीन पर बैठ के बिना बेंचेस के ज़मीन पर बैठ के मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और शिक्षा मंत्री को ऐसे बयानों से फुर्सत नहीं। क्या उनको विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ रामचरितमानस और भगवान राम को ही गाली देने के लिए दी गई है, या उनको इस विभाग की जिम्मेदारी बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए दी गई है? इसीलिए बिहार कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि नेताओं के ऊपर जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको छोड़कर तमाम तरीके से बांटने की बातें करेंगे, समाज में असंतोष पैदा करने की बातें करेंगे, लोगों की भावना को भड़काने की बातें करेंगे, पर अपनी जिम्मेदारी को ये लोग नहीं निभाएंगे। आज राजद विधायक ने कहा है कि साथ अगर आ रहे हैं तो क्या आप मिला लीजिएगा फिर से? भाई हम कौन होते हैं उनको मिलाने वाले? वो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, अगर एनडीए गठबंधन में वो आते हैं। देखिए, जब मेरे मुख्यमंत्री की बात आती है तो यू कैन नेवर से नेवर। उनके साथ हर परिस्थितियाँ संभव हैं। जो 2 बार जनादेश का अपमान कर चुके हों, जो 2 बार गठबंधनों को नकार चुके हों, ठुकरा चुके हों, वो तीसरी बार भी ऐसा कर लें, किसी को कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। बट बहरहाल ये भविष्य के घर में है, अगर कभी कोई ऐसी बात होती है तो उस वक्त फैसला लिया जाए। चिराग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं जमुई से लड़ूँ या हाजीपुर से लड़ूँ, ये अंतिम फैसला मेरी पार्टी का संसदीय बोर्ड ही करेगा। संसदीय बोर्ड ही ये तय करेगा।